समाजवादी की सरकार थी तो प्रत्याशी को उठवा लिया जाता था, नामांकन ही नहीं। 15 लाख खाते में आया क्या आपके? एक तरफा बोल रहे हैं आप। ये लोग गए नहा के चले आए और जनता को जोड़ दिए कि जाओ कुचल के मर जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। बाबा एक से एक बाबा हैं। बाबा बागेश्वर धाम कर जो लोग गए हैं उनको सत्संग कौन सुनाएगा? वही भक्त बुला रहे हैं बाबा बागेश्वर को। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो हम समाजवादी उनको भेजने के लिए तैयार हो जाए। अब बस हो जाए, एक बार करेंगे। मोक्ष प्राप्ति हुई है, मोक्ष प्राप्ति हुई भाई साहब। आपको विश्वास है कि मोक्ष प्राप्ति होगी? पर्ची निकालने वाले बाबा हमारे उनसे बात करें, पर्ची निकालते हैं, निकाल देंगे आपकी पर्ची। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, आपको विश्वास है? विश्वास है तो खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम की नहीं मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। नहीं, आप बागेश्वर बाप को झूठा कह रहे हैं, उनको झूठा आप कह रहे हैं। अरे झूठा नहीं कह रहे हैं। इलाहाबाद में आए और जनता उनको कुचल कुचल के जब खांचेगी तो मोक्ष तो बाद में पाएंगे। समाजवादी की सरकार थी तो प्रत्याशी को उठवा लिया जाता था, नामांकन ही नहीं। 15 लाख खाते में आया क्या आपके? एक तरफा बोल रहे हैं आप। अरे नहीं, वो कहते थे समाजवादी की सरकार क्या थी पूछ रहे हैं? 15 लाख प्रत्याशी को उठा लिया जाता था जबरदस्ती। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वही कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। और आप लगातार वो कहते हैं, कुछ हम भी तो कहते हैं, कुछ जनता भी तो कहती है। ये भी तो सोचिए, खाली वो कहते हैं। क्या कहते हैं? 15 लाख किसने कहा था? 2 करोड़ रोजगार किसने एक साल में 2 करोड़ देने के लिए कहा था? किसने कहा था? वो कहते हैं। ये नहीं आप बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे वो कहते हैं। क्या कहते हैं मत जाइए, वो क्या कहते हैं उस पर मत जाइए। देखिए कि क्या मिला है आपको। डबल 2 बार सरकार राज्य में है, तीसरी बार सरकार केंद्र में है। क्या मिला आपको? नौजवान को क्या मिला? किसान को क्या मिला? मिल्कीपुर वालों को राम का मंदिर मिल गया है, अयोध्या वालों को राम का मंदिर मिल गया है जो 500 वर्षों का पेच फंसा हुआ था। बाहरी गुजरातियों को सबको बड़े बड़े होटल मिल गया है। यहाँ अयोध्या वालों का घर तोड़ करके बाहरी लोगों को होटल मिल गया है। लेकिन प्रभु राम को तो बिगर घर में मिल गया है ना। राम को घर आप देंगे और योगी जी देंगे और मोदी जी देंगे। राम पहले आए कि ये लोग पहले आए? अरे टेंट में रहते थे, महल में राम जी बैठे हैं। टेंट में रहते थे, महल में राम जी बैठे हुए हैं। तो सुनिए, वोट तो इंसान देगा ना। पहले भी राम थे, जब ये नहीं थे तो राम थे। राम को ये पैदा नहीं किए हैं, राम इन लोग को पैदा किए हैं। देखा था मोदी जी उंगली पकड़ कर राम को छोड़ने गए थे, पोस्टर वाल हुआ था ना। अभी तो अयोध्या के लोगों ने अंगुली से ही साइकिल का बटन दबाकर उनकी औकात दिखा दी। अयोध्या के लोगों ने अंगुली से ही साइकिल का बटन दबाकर उनकी औकात दिखा दी। भगवान को उंगली पकड़ कर चलाना सिखाएंगे। जब ये लोग भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं तो आप जैसे हम लोग जैसे इंसान को क्या छोड़ेंगे? ये लोग कह रहे लोकसभा में अयोध्या के हिंदुओं ने गद्दारी की, प्रभु श्री राम के पीछे छोरा भोगने का काम किया, गद्दारी की ओर नहीं दिया है। इसीलिए तो अयोध्या के लोगों ने छुरा भोंकने का काम किया और साइकिल का बटन दबाने का काम किया, सबक सिखाने। तभी से तो ये लोग घबराए हुए हैं अयोध्या सीट जीतने के लिए। कुंभ के मेले को भी भुलाए हुए हैं। कुंभ में जाना चाहिए तो यहाँ मिल्कीपुर में आए हुए हैं। अरे तो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने हैं, क्या गलत? अखिलेश यादव तो भी, डिम्पल यादव भी की रैली थी, वो भी अपना प्रचार करके अखिलेश यादव भी आ रहे, तो क्या अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे? हमारे नेता आते हैं प्रत्याशी। अब मुख्यमंत्री की सीट पे अखिलेश यादव नहीं बैठे हैं, इनको पहले वहाँ जाना चाहिए। और जितने मंत्री लगे हैं यहाँ मिल्कीपुर में, अगर इतने मंत्री लगा दिया जाते कुंभ में, वहाँ उन लोग का बनाकर घोंसला शायद टिक जाते तो इतनी बड़ी हादसा ना होता, घटना ना होता। ये लोग गए नहा के चले आए और जनता को जोड़ दिए कि जाओ कुचल के मर जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। बाबा एक से एक बाबा हैं। बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं, जो वहाँ पर किनारे खत्म हुए हैं कुंभ के, उनको मोक्ष मिली। बताए तो एक बाबा की जरूरत ऊपर भी है, वो आए और जनता वहाँ खांच कर उनको मुआए और जा करके बागेश्वर बाबा स्वर्ग में जगह बनाए। जो लोग गए हैं उनको सत्संग कौन सुनाएगा? वही भक्त बुला रहे हैं बाबा बागेश्वर को। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो हम समाजवादी उनको भेजने के लिए तैयार हो जाए। अब बस हो जाए, एक बार कुंभ में। अच्छा, हम लोग भेज देंगे। मोक्ष प्राप्ति हुई है, मोक्ष प्राप्ति हुई भाई साहब। वो मृत्यु नहीं है, बागेश्वर भाव वाले कह रहे हो मोक्ष मृत्यु में प्राप्ति हुई है। आपको विश्वास है कि मोक्ष प्राप्ति होगी? पर्ची निकालने वाले बाबा हमारे उनसे बात करें, पर्ची निकालते हैं, निकाल देंगे आपकी पर्ची। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, आपको विश्वास है? विश्वास है तो खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम की नहीं मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। नहीं, पर्ची निकालते हैं। हमारी बात को काटिए मत। मोक्ष प्राप्त अगर हो जाएंगे, आप चैनल वाले हैं, चौथे स्तंभ है, खा लो माँ कसम की मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। खाच के मर दिया जाए। कैमरा चल रहा, कैसी बात कर रहे हैं भाई? कैमरा चल रहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि खाओ माँ कसम। क्यों डर रहे हो? खाओ, पत्रकार महोदय, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब नहीं होगा। आप भी मोक्ष प्राप्त करो ना। आप भी नंबर लगा लो। आप बागेश्वर बाप को झूठा कह रहे हैं, उनको झूठा आप कह रहे हैं। अरे झूठा नहीं कह रहे हैं। इलाहाबाद में आए और जनता उनको कुचल कुचल के जब खांचेगी तो मोक्ष तो बाद में पाएंगे। फैन कितने फैन उनके अरे उनके पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। वो हिंदू जोड़ो यात्रा निकालने चले थे। किसी दलित के घर से, किसी यादव के घर से, किसी समाज को जोड़ने का बात नहीं करेंगे। वो हिंदू जोड़ते हैं। हम तो पैदाइशी हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, जोड़ने की क्या जरूरत है?